नमस्कार साथियों, मैं पूर्वराज गुप्ता आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंथुसियाज्म एजुकेशन पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने पैथोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर सेल इंजरी चैप्टर को कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में हमने अच्छे तरीके से समझा कि सेल इंजरी कैसे होती है, किस कंडीशन से होती है, क्या एटियोलॉजिकल फैक्टर है, कैसे पैथोजेनेसिस है और किस तरीके के मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखे जा सकते हैं। लेकिन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में काफी सारे हमने देखे थे कि इरिवर्सिबल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के अंदर नेक्रोसिस था, ऑटोलाइसिस था, बाकी और भी काफी सारे थे। तो आज की डेट में हम पढ़ने वाले हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है? मरना। किसका मरना? सेल का मरना। अब ये सेल का मरना किस हद तक पहुंचेगा, किस वजह से पहुंचेगा? सेल का मरना डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे हो रहा है? सेल इंजरी होने के कारण। कोई भी सेल इंजरी हुई, इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लामेशन तक पहुंची बात, और उसके बाद में अगर इन्फ्लामेशन को अपन सही नहीं कर पाए, वो क्रोनिक में चला गया, तो वो कंडीशन किस में चली जाएगी? नेक्रोसिस कंडीशन में। ऐसा इन्फेक्शन होना या ऐसी इंजरी होना जो कैसी है? इरिवर्सिबल सेल इंजरी है, जिसको क्योर करना क्या हो गया? भारी काम हो गया है। तो सेल इंजरी का मतलब किसी भी स्ट्रेस के कारण सेल इंजरी हुई, और उस सेल इंजरी की वजह से वो किसमें पहुंच गई? इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। और वही इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या कॉज कर रही है? वो कॉज कर रही है नेक्रोसिस कंडीशन। और नेक्रोसिस का प्योर मतलब क्या है? सेल डेथ। मतलब क्या यहाँ पे आज क्या समझाया जाएगा? सेल मर कैसे रही है, मतलब मरना समझाया जाएगा। तो मरने पे ध्यान देते हैं, आई मीन नेक्रोसिस पे ध्यान देते हैं। देखते हैं क्या है नेक्रोसिस के बारे में। तो नेक्रोसिस की डेफिनेशन क्या है? तो नेक्रोसिस इज डिफाइंड एज अ लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डेथ। एक प्रॉपर मतलब कि एक एरिया, लोकलाइज्ड एरिया, पर्टिकुलर एरिया किसका? डेथ का, ऑफ टिश्यू। लेकिन डेथ किसकी हो रही है? टिश्यूज की या ऑर्गन की या सेल की। ठीक है। फॉलोड लेटर बाय डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लिबरेटेड फ्रॉम द डेड सेल। डेड सेल में से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो किस में से आते हैं? लाइजोसोम्स के अंदर से आते हैं। लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, जो कैसे कौन से होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो किसमें से? डेड सेल के अंदर से रिलीज होते हैं, और वो क्या करते हैं? डिग्रेडेशन करना चालू कर देते हैं, मतलब मारना चालू कर देते हैं, उनको बिल्कुल पिघलाना चालू कर देते हैं। किसको? टिश्यू को, या फिर आसपास की पूरी सेल्स को। ठीक है। और जिसके कारण क्या हो जाता है? बाकी की सेल्स भी मरना चालू हो जाती है, और इसे हम क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जैसे एक सेल के अंदर से क्या लिख ले? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लिख ले। किसमें से? लाइसोसोम्स के अंदर से। लाइसोसोम्स का बर्स्ट अप हुआ, जिसमें से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लिख ले, और उन्होंने क्या किया? आसपास की बाकी सेल्स को भी खाना चालू कर दिया। तो यही क्या हो गया? सेल डेथ तक लीड कर गया, और यही सेल डेथ क्या कहलाई गई? नेक्रोसिस कहलाई गई। ठीक। डेफिनेशन प्रॉपर्ली याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट, necrosis is an uncontrollable and unregulated form of cell death। नेक्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है या फिर ऐसा फॉर्म ऑफ सेल डेथ है, इस तरीके की डेथ है जिसको रोकना बहुत असंभव है। मतलब जिसको अनकंट्रोलेबल है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, फैलती जाएगी तो फैलती जाएगी, है ना। साथ में अनरेगुलेटेड है, कोई रेगुलेशन नहीं है इसका कि किस तरीके से जाना है, किस तरीके से नहीं जाना है। अपनी मनमर्जी से फैलना चालू कर देती। जैसे अगर कहीं पे तुम पानी डालते हो, फर्श पे तुमने पानी डाला, तो पानी क्या होगा? कहीं भी अपनी जहां उसकी मर्जी होगी वहां बहता जाएगा। उसी तरीके से नेक्रोसिस एक ऐसी फॉर्म ऑफ सेल डेथ है जो कि अनकंट्रोलेबल है और साथ में अनरेगुलेटेड है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, डेट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी और डैमेज ऑफ सेल और टिश्यू। जो क्या कॉज करती है, किसको उसका रिजल्ट, मतलब अगर नेक्रोसिस हो रहा है तो रिजल्ट क्या निकलेगा? डैमेज होगा या इंजरी पहुंचेगी किसको? टिश्यूज को या सेल्स को। एक सेल के अंदर गड़बड़ी हुई, उसने बाकी की सेल्स को भी ले डूबी, ये मान के चलिए। नेक्रोसिस में हो क्या रहा है? एक सेल को दिक्कत हुई, वो खुद तो मरी रही है, ये बोल रहे साथ के आसपास 8-10 सेल है होने, वो भी निमट के चल चलो, नहीं तो ज्यादा हो तो पूरा टिश्यू ही चल चलो। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज टिपिकली लीड्स टू ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। इसके अंदर होता क्या है? मेनली ब्रेकडाउन होता है, किसका ब्रेकडाउन होता है? सेलुलर स्ट्रक्चर का, सेल्स का जो स्ट्रक्चर है। मतलब कि ज्यादातर होगा क्या? एसिड अगर फैलता है, अगर एक जगह पे एक पोर्शन पर अपन डालते हैं तो फैलता है ना। फैलने का मतलब ये है कि वो आसपास के भी स्ट्रक्चर्स को लेते हुए निमट रहा है। खुद की सेल तो निमटी निमटी, साथ में और भी सेल्सों को खत्म करेगा। ठीक है। इट टिपिकली लीड्स टू ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। मेनली करता क्या है? ब्रेकडाउन करता है सेल के स्ट्रक्चर को, मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा। जो फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन बनी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको क्या करेगा? रप्चर कर देगा। एंड रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर कंटेंट, और जो भी सेल के अंदर के कंटेंट है उनको बाहर रिलीज कर देगा। और बाहर रिलीज होंगे तो साथ में एंजाइम्स भी रिलीज होंगे डाइजेस्टिव वाले, और वो क्या करेंगे? और भी सारी सेल्स को मारने का काम करेंगे। ठीक है। कॉजिंग इन्फ्लामेशन इन द सराउंडिंग टिश्यू, और साथ में करता क्या है? आसपास की जितनी भी सेल्स है उनके अंदर क्या करना चालू कर देगा? इन्फ्लामेशन करना चालू कर देगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्रोसिस कैन बी ट्रिगर्ड बाय
मतलब नेक्रोसिस कंडीशन किस तरीके से बढ़ सकती है। देखो मैं आपको बताऊं, नेक्रोसिस कंडीशन के लिए सबसे पहले आपकी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ना जरूरी है। स्ट्रेस किसी भी प्रकार का हो सकता है, पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ठीक है। अब इन दोनों स्ट्रेस के कारण सेल इंजरी हुई, स्ट्रेस पड़ा, सेल इंजरी हुई। सेल इंजरी रिवर्सिबल हो सकती है, इरिवर्सिबल हो सकती है। रिवर्सिबल होगी, उसको रिवर्सिबल इंजरी ऐसी हो गई जिसको आप क्योर कर पा रहे हैं, वो वापस से नॉर्मल कंडीशन में चली गई। लेकिन वही रिवर्सिबल इंजरी लंबे समय तक परसिस्ट कर गई तो कहां पहुंच जाएगी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में पहुंच जाएगी। और अगर इरिवर्सिबल सेल इंजरी में पहुंच गई तो हो सकता है वो डैमेज करते 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 ऐसी एक कंडीशन पहुंच जाए जहां से वो बिल्कुल क्योर नहीं हो सकती है। तो वही कंडीशन है, किसकी वजह से, सबसे पहले कुछ ऐसे एटियोलॉजिकल फैक्टर होंगे जिसकी वजह से नेक्रोसिस क्या कर सकता है, ट्रिगर कर सकता है। तो कौन कौन से हैं, बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ सेल इंजरी हैं। जैसे कौन से, ट्रॉमा, टॉक्सिन्स, इन्फेक्शन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। सबसे मेन कॉज तो इस्चीमिया और हाइपोक्सिया रहता ही रहता है, वहीं से बात होना चालू होती है। मतलब अगर कोई भी बात होना चालू हो रही है, सबसे पहले हाइपोक्सिया सामने खड़े होंगे और इस्चीमिया सामने खड़े होंगे। पहले हम दोनों से बात करो, बाकी के फैक्टर तो है ही है, ठीक है। किसी ट्रॉमा के कारण, किसी इंजरी के कारण, किसी इंफेक्शन के कारण, किसी टॉक्सिन्स के कारण, किसी केमिकल्स के कारण, ड्रग्स के कारण, लेकिन सबसे मेन लीड में कौन होगा, हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ नेक्रोसिस, नेक्रोसिस के टाइप्स हैं, मेन टाइप्स हैं, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, भले ही थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना है, नेक्रोसिस के टाइप्स कितने, काफी सारे हैं, जिनमें से सबसे पहला अपन टाइप देखेंगे कौन सा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव, एक तरीके से कोगुलेशन होना, ठीक है। नेक्रोसिस कंडीशन हो रही है, मतलब कोगुलेशन होने पे नेक्रोसिस कंडीशन होना चालू हो रही है। नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ होना चालू हो रही है। इसको समझते हैं, कॉजेस क्या है भाई, कोगुलेटिव नेक्रोसिस के कॉजेस क्या है, कैसे होता है। यूजुअली कॉज्ड बाय इस्चीमिया, कोगुलेशन हो रहा है, मतलब ब्लड सप्लाई रुक रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे एक पर्टिकुलरली मतलब ज्यादातर सॉलिड ऑर्गन जो होते हैं ना, देखिए एक बार लाइन पढ़ते हैं, यूजुअली कॉज्ड बाय इस्चीमिया, इस्चीमिया कंडीशन के कारण हो रहा है। इस्चीमिया क्या था, जहां पर ब्लड की सप्लाई कम हो, ऑक्सीजन की नहीं, ब्लड की सप्लाई कम हो। और ब्लड की सप्लाई कम होगी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑक्सीजन की भी सप्लाई कम होगी, दोनों चीजों की सप्लाई कम हो गई, ठीक है। और हाइपोक्सिया कंडीशन, जिसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, पर्टिकुलरली इन द सॉलिड ऑर्गन। किसके अंदर, मेनली सॉलिड ऑर्गन्स के अंदर, लाइक द हार्ट, किडनी एंड स्प्लीन, ठीक है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है ज्यादातर इस्चीमिया कंडीशन और हाइपोक्सिया कंडीशन, और पर्टिकुलरली कौन से ऑर्गन, हार्ट, किडनी एंड स्प्लीन के अंदर। मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से होता है, इस्चेमिक इंजरी कॉजेस प्रोटीन एंड एंजाइम टू डीनेचर। होता क्या, अगर इस्चेमिक इंजरी होगी, इस्चीमिया कंडीशन होगी और लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करेगी, तो वो करेगी क्या, प्रोटीन और एंजाइम्स को क्या करना चालू कर देगी, मारना चालू कर देगी, डीनेचर करना चालू कर देगी, एकदम से खत्म करना चालू कर देगी प्रोटीन्स को। जैसे प्रोटीन मेम्ब्रेन हो गई, इसको मारना चालू। विच डिसरप्ट सेल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से होता क्या है, सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल का जो एक तरीके से बनावट है, उसको क्या करना चालू कर देगी, डिग्रेड करना चालू कर देगी, मारना धाड़ना चालू कर देगी, ठीक है। ये मैकेनिज्म इन द सेंस ऑफ कि इस्चेमिक इंजरी लंबे समय तक परसिस्ट कर गई, जिसके कारण प्रोटीन का डिनेचुरेशन हो रहा है, एंजाइम्स मर रहे हैं, और साथ साथ में मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी खराब हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट है अपीयरेंस, किस तरीके के अपीयरेंस दिखाई देंगे, कैसे कैसे अपीयरेंस दिखाई देंगे। अपीयरेंस होते हैं माइक्रोस्कोपिकली। अगर माइक्रोस्कोप के अंदर मेनली क्या होता है, अपन अगर नेक्रोसिस कंडीशन या कोई भी कंडीशन जांच पड़ताल करनी है या फिर देखना है उसको, तो अपन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा कैसा, अगर कोगुलेशन नेक्रोसिस होगा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा, तो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा कैसे, वो दिखेगा द सेल आउटलाइन रिमेन विजिबल। सेल की आउटलाइनिंग, सेल के बाहर बाहर का जो आउटलाइनिंग होती है जिससे सेल कवर हो रही है, वो क्या है, वो विजिबल होगी, जिसे बोलते हैं कोगुलेटेड। वो कैसी रहेगी, कोगुलेटेड रहेगी, बंधी हुई रहेगी एक तरीके से, जब मतलब गांठ बन जाना एक तरीके से। बट द न्यूक्लियाई डिसअपियर, लेकिन न्यूक्लिया कैसा होगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अंदर जो एंजाइम्स है उन्होंने क्या कर दिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो प्रोटीन को डिग्रेडेशन कर दिया है, साथ में एंजाइम्स को डिग्रेडेशन कर दिया है। एंडोन्यूक्लियस प्रोटीएज रिलीज हुआ, एंडोन्यूक्लियस रिलीज हुआ। इनके रिलीज होने से होता क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर डैमेज पहुंचता है और न्यूक्लियर खत्म हो जाता है। अब ये न्यूक्लियर खत्म तो हो गया, साथ में प्रोटीन मेम्ब्रेन, मेन सेल की मेम्ब्रेन को भी खत्म कर रहे हैं, लेकिन बात कब बन रही है, वो कोगुलेटेड हो रखे हैं, मतलब कि बस आउटलाइनिंग दिखेगी। अगर माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखोगे तो नेक्रोसिस कंडीशन चालू हो चुकी है, लेकिन कुछ कुछ जैसे गुच्छे गुच्छे से बनना साइड आइड में आपको पड़े हुए दिखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, कॉमनली सीन इन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। मेनली ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस कहां दिखेगा, ठीक है, कहां पे दिखेगा, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कंडीशन के अंदर, जहां पर क्या हो रहा है, हार्ट अटैक वाली कंडीशन है जो,
ठीक है, जिसके अंदर होता क्या है, मतलब कि इन्फ्रैक्शन कंडीशन हो चुकी है, इन्फ्लामेशन कंडीशन हो चुकी है, जिसके कारण आगे अब क्या होगा, नेक्रोसिस कंडीशन बढ़ती जाएगी, सेल डेथ बढ़ती जाएगी ड्यू टू इस्चेमिक नेक्रोसिस, इस्चेमिक कंडीशन के कारण, सॉरी, where heart muscle cell undergo coagulative necrosis due to blocked blood supply। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के अंदर या हार्ट अटैक के अंदर हो क्या रहा है, जो भी आर्टरीज किसको सप्लाई कर रही हैं, मेन मायोकार्डियल लेयर को या फिर हार्ट को जो सप्लाई कर रही है, उनके अंदर हो क्या रहा है, उनके अंदर ब्लॉक्ड हो गई, मतलब वो आर्टरीज जो है वो क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, जिसके कारण क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई सही जगह से पहुंच नहीं पा रही, सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही, हाइपोक्सिक कंडीशन और इस्चेमिक कंडीशन दोनों हो रही है, और उस वजह से कंडीशन कहां तक जा रही है, नेक्रोसिस तक, और नेक्रोसिस में भी कौन सी, कोगुलेटिव नेक्रोसिस तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप है लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस। लिक्विफेक्शन वाले नाम से समझ में आ रहा है लिक्विड, ठीक है, इसके अंदर होगा क्या, टिपिकली कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मेनली क्या होता है, किसकी वजह से होता है, ये होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, स्पेशली एब्सेस फॉर्मेशन। क्या होगा, फ्लूइड का भरना, लिक्विफेक्शन मतलब फ्लूइड, एक तरीके मास ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड भर जाना, एक तरह लिक्विड भर जाना, ठीक है, और बाय इस्चेमिक इंजरी टू द ब्रेन, या फिर ब्रेन को कोई इस्चेमिक इंजरी हो गई है, जिस कारण क्या होगा, एब्सेस कंडीशन होती है, मेनली वाटर का फिलअप होता है, एक तरीके से फ्लूइड भर जाता है, लिक्विड भरना हो जाता है, ठीक है, और ज्यादातर होता किस वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। नेक्स्ट मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से होता है, द सेल आर कंप्लीटली डाइजेस्टेड बाय एंजाइम। क्या होता है, सेल कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाती है, किसके द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा सेल मार दी गई है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ विस्कस लिक्विड। वही जो सेल मरी है वो किसमें, एक लिक्विड, एक विस्कस गाढ़े लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है, और वही लिक्विड क्या हो गया, इकट्ठा हो गया है, ठीक है, एक्यूमुलेशन हो गया है। द लिक्विफाइड टिश्यू इज रिमूव्ड बाय मैक्रोफेजेस लीविंग ए कैविटी। और वही लिक्विफाइड जो क्या होता है, लिक्विड का फॉर्मेशन हो गया, जो विस्कस फ्लूइड बना हुआ है, वह फ्लूइड क्या हो गया, अब मैक्रोफेजेस, एक तरीके से एंटीबॉडी की तरह काम करती है, मारने धारने का काम करती है, उनके द्वारा रिमूव कर दिया गया है, और वहां पे क्या जनरेट हो गई है, कैविटी जनरेट हो गई है, ठीक है। तो लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस में मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, एक तरीके से जो भी एंजाइम्स हैं जिन्होंने क्या किया, सेल को मार दिया है, वही क्या कर रहे हैं, विस्कस फ्लूइड को जनरेट कर रहे हैं, वही विस्कस फ्लूइड क्या कर रहा है, जगह घेर रहा है, लिक्विड जैसा फॉर्मेशन क्रिएट करके दिखा रहा है, किस कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, ठीक है। अपीयरेंस किस तरीके से दिखेगा, अगर माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगे तो किस तरीके से दिखेगा, इन्फेक्टेड और नेक्रोटिक एरिया। इन्फेक्टेड मतलब जो नेक्रोसिस वाला एरिया, जो भी इस एरिया को अपन एग्जामिन कर रहे हैं, अपीयर सॉफ्ट, कैसा दिखेगा, सॉफ्ट दिखेगा, क्योंकि कैसा है, उसके अंदर विस्कस फ्लूइड है, कैसा फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है, विद पस फिल्ड फ्लूइड इन द केस ऑफ एब्सेस। अगर एब्सेस कंडीशन हो गई, जैसे लंग एब्सेस बोलते हैं, ब्रेन एब्सेस बोलते हैं, इनके अंदर होता क्या है, विस्कस फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसमें साथ में क्या होती है, पस फॉर्मेशन होती है। तो पस फॉर्मेशन कैसा दिखेगा, सॉफ्ट दिखेगा, दबाने पे इजीली दब जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, कॉमनली ऑब्जर्व इन ब्रेन इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन लीडिंग टू द एब्सेस। मेनली देखा जाता है ब्रेन एब्सेस के अंदर या फिर लंग एब्सेस के अंदर, जहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जनरेट हो जाए, नेक्रोसिस कंडीशन तक चला जाए, अगर उसको क्योर नहीं किया गया हो, और वही नेक्रोसिस कंडीशन कहां तक ले जाएगी, लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस तक ले जाएगी, ठीक है। मतलब मेनली हो क्या रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, और होगा क्या इसके अंदर, विस्कस फ्लूइड, जो भी एंजाइम्स रिलीज होंगे वो मारधाड़ करेंगे, और साथ में क्या बना देंगे, विस्कस फ्लूइड बना देंगे, जो कि पस के साथ फिल्ड रहेगा, और जो करेगा क्या, नेक्रोसिस कंडीशन को और आगे तक बढ़ाएगा, ठीक है, सॉफ्ट, अपीयरेंस सॉफ्ट होगा। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप में क्या है, केसियस नेक्रोसिस। केसियस मतलब एक तरीके से, केसियस मतलब चीजियस, कैसे याद रखोगे, चीजियस मतलब चीजी लाइक, चीजी लाइक अपीयरेंस इसकी नजर आती है, ठीक है। सबसे पहले कॉजेस किस वजह से हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन। मेनली ये किसके अंदर देखा जाता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक कहां देखे जाते हैं, मेनली देखे जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन के अंदर, ठीक है, एंड सर्टेन फंगल इन्फेक्शन। मतलब एक तो हो गया ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन, और साथ में कुछ फंगल इन्फेक्शन के अंदर ही इसकी अपीयरेंस देखी जा सकती है। किस तरीके का अपीयरेंस होता है वो भी पढ़ेंगे अभी, किस तरीके से दिखता है, ठीक है। मेनली मैकेनिज्म क्या है, जो भी नेक्रोटेड एरिया है वो कैसा देखेगा, हैज अ चीज लाइक, चीज, पिज्जा के ऊपर खूब खाया होगा, चीज फैला फैला के, भाई साहब और चीज डाल देना, भाई साहब और चीज डाल देना, बोलते हो कि भाई चीज ही होना चाहिए, चीज ही होना चाहिए, लेकिन ये चीज ही है ना, अपन पिज्जा वाले फॉर्म में नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे एक बीमारी है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के अंदर किस तरीके का अपीयरेंस दिखता है, चीज ही कैसा होता है, फैला फैला, उसको इजीली आप मतलब कि फैला सकते हो, तो वो उसके जो अपीयरेंस दिखते हैं, जो नजर आता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के अंदर आप एक्सरे देखेंगे या सीटी देखेंगे, तो उसके अंदर उसके जो ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन के वो जो सिम्टम्स दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे, एक चीजी अपीयरेंस दिखेगा, मतलब फैला फैला है ना, उसका मास मास फ्लूइड मास दिखेगा, तो वो कैसा दिखेगा, चीजी अपीयरेंस दिखेगा, अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे, ठीक। चीजी लाइक क्रम्बली टेक्सचर
ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ कोगुलेटिव एंड लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस। इसके अंदर हुआ क्या, चीजियस नेक्रोसिस के अंदर हुआ क्या, एक तो विस्कस फ्लूइड मिल गया और कोगुलेटिव मिल गया। एक तो विस्कस फ्लूइड जो लिक्विफेक्शन के अंदर बनाता, और कोगुलेटिव के अंदर कोगुलेशन जो भी मेम्ब्रेन एक तैयार हुई थी, ठीक है, कोगुलेशन जिसको अपन बोल रहे थे कोगुलेटिव, एक गांठ जैसा बनके तैयार हो गया एक तरीके से, थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म से एक तरीके से, लमसम, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट ओनली, ठीक है। मतलब एक क्या हुआ, दो कंडीशन एक साथ मिल गई तो उन्होंने कैसा अपीयरेंस दिखाया, चीजी अपीयरेंस दिखाया, ठीक है। तो हुआ क्या इसी मैकेनिज्म में, क्या हुआ, एक चीजी लाइक अपीयरेंस दिखा, किस वजह से दिखा, क्योंकि कोगुलेटिव वाला नेक्रोसिस और लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस दोनों कंबाइंड होकर यहाँ पे अपीयर हुए। तो वहां पे विस्कस फ्लूइड था, यहाँ पे कोगुलेटिव था, दोनों कंबाइन हुए तो कैसा निकाला, चीजियस वाला लिखा, चीजियस नेक्रोसिस निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अपीयरेंस रिजल्ट फ्रॉम द रिलीज ऑफ लिपिड फ्रॉम द सेल। अपीयरेंस कैसा दिखेगा, अपीयरेंस कैसा लगेगा, अपीयरेंस कब लगेगा, रिजल्ट फ्रॉम द रिलीज ऑफ लिपिड्स फ्रॉम द सेल, सेल के अंदर से किसका रिलीज होना, लिपिड्स का। लिपिड्स क्या है, फैटी एसिड, फैटी एसिड फैट होते हैं, फैट का लास्ट ब्रेकडाउन लिपिड्स बोलते हैं फैट को, फैट का सेल से बाहर निकलना फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। किसके अंदर से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से जो भी सेल्स वगैरह जो बाहर निकली, फैट बाहर निकला, उसका अपीयरेंस कैसा दिखेगा, वही फैट नजर आता है चीज लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट, अपीयरेंस में और क्या देख रहे हैं अपन, द नेक्रोटिक एरिया अपीयर व्हाइट। नेक्रोटिक एरिया जो भी ये फैट वाला फैट बाहर निकला है या फिर जो जमा हो गया है वो कैसा दिखेगा, वो कैसा दिखेगा, द नेक्रोटिक एरिया अपीयर व्हाइट, कैसा दिखेगा, व्हाइट दिखेगा, सॉफ्ट दिखेगा, व्हाइटिश दिखेगा, चीज व्हाइट होता है ना, साथ में सॉफ्ट, कितना भी खींच लो, है ना। एंड ग्रेन्युलर माइक्रोस्कोपली, कैसे माइक्रोस्कोपली में कैसे दिखेगा, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर अपन देख रहे होंगे तो किस तरीके का नजर आएगा, व्हाइट आएगा, सॉफ्ट आएगा और साथ में ग्रेन्युलर आएगा, ग्रेन्यूल्स बने हुए देखेंगे, है ना। इट शो अ स्ट्रक्चरलेस, वहां पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई सी भी तरीके का स्ट्रक्चर नहीं है। चीज जब भी फैला हुआ नजर आता है, कभी इसमें स्ट्रक्चर ऐसे खिंचता है ना, कितना भी खींच लो कोई स्ट्रक्चर नहीं है उसका, उसी तरीके से यहाँ पे भी माइक्रोस्कोप के अंदर कैसा दिखेगा, बिना किसी स्ट्रक्चर के, ओके। एग्जाम्पल क्या है, ट्यूबरक्लोसिस और फंगल इंफेक्शन सच एज हिस्टोप्लाज्मा इंफेक्शन, इसके अंदर भी कैसा दिखता है, चीजी लाइक अपीयरेंस नजर आएगी, और ट्यूबरक्लोसिस इंफेक्शन के अंदर भी चीजी लाइक अपीयरेंस नजर आती है। नेक्स्ट, अब अपन को पढ़ना है फैट नेक्रोसिस, फोर्थ पे आ गए। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कोगुलेटिव, लिक्विफेक्शन, चीज केसियस, चीजियस, केसियस को चीजियस से याद रखिए, ठीक है, केसियस। नेक्स्ट वन इज फैट नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस के अंदर नेक्रोसिस किस जगह का, फैट रिच वाली जगह का। तो ऑफ्टन अकर इन फैट रिच एरिया, कहां पर होता है ज्यादातर, फैट रिच एरिया के अंदर होता है, फॉलोइंग ट्रॉमा, ट्रॉमास के कारण, या फिर पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है, जो कि करेगा क्या, इंसुलिन ग्लूकोज को अपनी अपनी जगह पे पहुंचाएगा। तो यही पेनक्रियास के पास फैट का खूब सारा जमावड़ा होता है, तो यही सबसे ज्यादा, जहां पे फैट ज्यादा होगा वहां पे कौन सा नेक्रोसिस कंडीशन बढ़ जाती है, स्ट्रेस के कारण, वहां पर होता है फैट नेक्रोसिस। तो पेनक्रियास के पास फैट ज्यादा तो करेगा क्या, पेनक्रियाटाइटिस कर देगा, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियास, ठीक है। जहां पे फैट रिच एरिया होगा, जो भी फैट रिच एरिया होगा वहां पे क्या होगा, फैट नेक्रोसिस कंडीशन जनरेट होगी, ओके। मैकेनिज्म क्या है, लाइपेज ब्रेक डाउन ट्राइग्लिसराइड, लाइपेज का काम क्या है, जो ट्राइग्लिसराइड को तोड़ते हैं इनटू फ्री फैटी एसिड, किसमें तोड़ते हैं, फ्री फैटी एसिड, आराम से जो फैटी एसिड डोले फ्री में डोलते हैं वो वाले, ठीक है, ऐसा नहीं है। विच देन कंबाइंड विद कैल्शियम, जो किससे मिल जाते हैं बाद में, जो फ्री फैटी एसिड है वो कैल्शियम से मिल जाते हैं, टू फॉर्म चौकी व्हाइट डिपॉजिट। कैसा डिपॉजिट, चौकी व्हाइट डिपॉजिट, चौक का बुरादा होता है एक तरीके से, चौक का जो व्हाइट सब्सटेंस होते हैं, तो चौक जैसे व्हाइटिश, बिल्कुल चौकी व्हाइटिश डिपॉजिट हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सेपोनिफिकेशन, मतलब कैल्शियम का फैटी एसिड के साथ मिल जाना और चौकी व्हाइटी अपीयरेंस दिखाना, क्या बोला गया, सेपोनिफिकेशन बोला गया, ठीक है। ये डेफिनेशन याद रखना, एक पॉइंट याद रखना, सेपोनिफिकेशन अगर बाय चांस आ जाए कहीं पे तो क्या याद रखना है, चौकी व्हाइट अपीयरेंस ड्यू टू मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड प्लस, क्या हो गया साथ में, ट्राइग्लिसराइड तो फैटी एसिड में टूटे और साथ में कैल्शियम का जमावड़ा हो गया। ये ध्यान रखना है कि ट्राइग्लिसराइड टूटा किसमें, फैटी एसिड में, फ्री फैटी एसिड किसके साथ मिल गए, कैल्शियम के साथ, और साथ में मिलके क्या बना दिया, सेपोनिफिकेशन, व्हाइट चौकी व्हाइट अपीयरेंस नजर कर दी, ठीक है। नेक्स्ट, फैट नेक्रोसिस अपीयर एज व्हाइट चौकी एरिया, अपन ने पढ़ लिया भाई, व्हाइट चौकी अपीयरेंस हो रहा है तो इसका एरिया कैसा दिखेगा, व्हाइट चौकी दिखेगा, चौक लाइक अपीयरेंस में दिखेगा, चौक का जैसे कलर होता है उस तरीके से। माइक्रोस्कोपली
स्कोपिकली इट शो डेड फैट सेल विद कैल्सिफिकेशन अराउंड द एजेस। एक एरिया के अराउंड में, मतलब जहां पे नेक्रोसिस चल रहा है तो उसके एजेस में अगर आप देखोगे तो क्या दिखेगा, डेड फैट सेल्स दिखेंगी। कैसी? जो भी फैट सेल्स है वो मरी हुई दिखेंगी और उनके साथ कैल्सिफिकेशन हो चुका होगा। मतलब फैटी एसिड के साथ क्या मिल चुका है, साथ में कैल्शियम मिल चुका है। तो फैटी सेल तो मर गई, साथ में क्या वहां मिल गया, कैल्शियम जुड़ गया। अब कैल्शियम जुड़ तो गया लेकिन करेगा क्या, जो भी फैट है उसको मारना चालू कर देगा। अब फैट मारना चालू कर दिया तो आपकी बॉडी में क्या दिक्कत हो गई, फैट ग्लूकागोन रखता है, अब ग्लूकागोन रख रहा है लेकिन वो ग्लूकोज में टूटेगा ही नहीं, ग्लूकोज खत्म। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। एग्जांपल क्या है, कॉमन इन केसेस ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के अंदर नेक्रोसिस कंडीशन जा सकती है अगर उसको क्योर नहीं किया तो। नेक्स्ट, वेयर एंजाइम एस्केप द पेनक्रियास। वहां पे होता क्या है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में, एंजाइम्स एस्केप कर जाते हैं पेनक्रियास के अंदर से एंड ब्रेक डाउन फैट इन एब्डोमिनल कैविटी। और फैट को कहां तोड़ने लग जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर तोड़ने लग जाते हैं। वहीं से क्या कंडीशन चालू जाती है, नेक्रोसिस कंडीशन। कौन सी वाली, फैट नेक्रोसिस कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो नेक्स्ट है फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। कौन सा, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। अब इसको देखते हैं, अकर इन ब्लड वेसल्स ड्यू टू इम्यून मीडिएटेड डैमेज। कहां पे होता है सबसे ज्यादा फिब्रिनोइड नेक्रोसिस, कहां पे होता है सबसे ज्यादा, ये होता है ब्लड वेसल्स के अंदर। कहां पर, ब्लड वेसल्स के अंदर। क्यों होता है, इम्यून मेडिएटेड डैमेज के कारण, इम्यून सिस्टम के डैमेज के होने के कारण ये ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। सच एज इन ऑटो इम्यून डिजीज एंड सीवियर हाइपरटेंशन। कौन सी कंडीशंस में, या तो ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन हो या फिर हाइपरटेंशन सीवियर कंडीशन पे हो। उन कंडीशंस में क्या होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर दिक्कत होती है, इम्यून मीडिएटेड डैमेज हो जाता है, जिसके कारण कौन सा कंडीशन, नेक्रोसिस कंडीशन चालू हो जाती है, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस चालू हो जाता है। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेज एंड फिब्रिन। फिब्रिन स्ट्रक्चर हार्ड स्ट्रक्चर है जो हार्डनिंग करवाता है। ठीक है, आर डिपॉजिटेड विद इन द ब्लड सेल वॉल। जो कहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जो भी ब्लड वेसल की वॉल होगी या ब्लड वेसल की जो वॉल की साइड की लाइनिंग होगी, वहां पर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, लीडिंग टू फिब्रिन लाइक डिपॉजिट। किस तरीके का डिपॉजिट, फिब्रिन लाइक डिपॉजिट, एक तरीके से हार्ड डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, मतलब कि अगर डिपोजिशन ज्यादा हो गया तो फ्लो नहीं हो पाएगा, फ्लो बिल्कुल सही नहीं होगा, जिसके कारण हाइपरटेंशन भी हो सकता है। सीवियर हाइपरटेंशन में भी कभी कभार ये कंडीशन रहती है, जिसके कारण फिब्रिनोइड नेक्रोसिस कंडीशन जनरेट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अपीयरेंस कैसा होगा, अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो फिब्रिन नेक्रोसिस शो ब्राइटली पिंक मटेरियल विद इन द वेसल वॉल। कैसा दिखाएगा, पिंकिश अपीयरेंस दिखाएगा, पिंक कलर का अपीयरेंस दिखाएगा, किसके अंदर, ब्लड वेसल वॉल के अंदर। विच इज अ मिक्सचर ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स एंड फिब्रिन। वो किसका मिक्सचर होगा, जो भी वो पिंक अपीयरेंस है वो मिक्सचर है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का और साथ में फिब्रिन्स का। फिब्रिन लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब एक तरीके से हार्डनिंग, फिब्रिन का काम क्या है, हार्डनिंग करने का, और वही एक तरीके से डिपॉजिट हो रहा था, करेगा क्या, वो ब्लड फ्लो को रोकेगा, इस्कीमिया कंडीशन, हाइपोक्सिया कंडीशन जनरेट करेगा, जिसके कारण हो क्या रहा है, वही फिब्रिनोइड, जो फिब्रिन का डिपोजिशन हो रहा है उसी को बोल रहे हैं फिब्रिन नेक्रोसिस। उसी फिब्रिन के अंदर क्या होने लग जाता है, नेक्रोसिस होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सीन इन वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस क्या है, ब्लड वेसल वॉल में इंफ्लामेशन होना, ब्लड वेसल्स में इंफ्लामेशन होना, वेस्कुलाइटिस। ठीक है, एंड सीवियर केसेस ऑफ हाइपरटेंशन, और मोस्टली सीवियर केसेस ऑफ हाइपरटेंशन में भी ये देखा जा सकता है। कौन सा, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। आगे की ओर बढ़ते हैं, गैंग्रीनियस नेक्रोसिस। एक और एक नेक्रोसिस है जिसका नाम क्या है, गैंग्रीनियस। अगर यही नेक्रोसिस ज्यादा आगे बढ़ जाए तो किस कंडीशन में जा सकता है, गैंग्रीन कंडीशन में। गैंग्रीन में ज्यादातर क्या होता है, एम्पुटेशन होता है। ठीक है, अब गैंग्रीनियस कंडीशन में है क्या, किस वजह से होता है, टिपिकली कॉज्ड बाय सीवियर इस्चीमिया, ज्यादा भयंकर इस्चीमिया होने के कारण। ऑफ्टन इन द एक्सट्रीमिटीज, ज्यादातर कहां होता है, हाथ पैरों के अंदर, लेग्स के अंदर या टोस के अंदर, ये ज्यादातर एक्सट्रीमिटीज के अंदर होता है। ठीक है, और इन द इंटेस्टाइन, और कहां पे होता है, इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, एग्जांपल क्या है, सीन इन पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज के अंदर देखा जा सकता है, पेरिफेरली देखा जा सकता है। डायबिटीज के अंदर देखा जा सकता है। सीवियर फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट बाइट का मतलब है एक तरीके से अगर गॉडजिला वाली मूवी देखी हो अभी रिसेंटली जो आई थी, ठीक है, कॉन्ग वर्सेस किंग वर्सेस कॉन्ग, जिसके अंदर वो गॉडजिला, एक और गॉडजिला था दूसरा वाला व्हाइट वाला, जो क्या करता था, बर्फ वाली एक तरीके से आग फेंकता था, बर्फ वाली जो फेंकता था लपटें, उसकी वजह से कॉन्ग का हाथ बिल्कुल जमा हो गया था। तो फ्रॉस्ट बाइट एक तरीके से क्या था, ज्यादा ठंड के अकड़न के कारण आपकी सेल्स का डैमेज हो जाना। फ्रॉस्ट बाइट, ठंड की एक तरीके से ठंड का जबड़ा। ठीक है, फ्रॉस्ट बाइट वेयर, जिसकी वजह से होता क्या है, वेयर ब्लड फ्लो इज कॉम्प्रोमाइज, जहां पे ब्लड फ्लो क्या हो जाता है,
खराब हो जाता है। एक तरीके से ठंड के चक्कर में आपकी ब्लड की सेल्स या ब्लड वेसल्स ही डैमेज हो जाएं, वो भी क्या करता है, गैंग्रीन कंडीशन की ओर ले जाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं मैकेनिज्म पढ़ेंगे भाई, किस तरीके से नेक्रोसिस कंडीशन हो कर रही है, क्या हो रहा है इस नेक्रोसिस कंडीशन के अंदर। तो कुछ पिक्चर्स के थ्रू मैं समझाना चाह रहा हूं, उसके बाद अपन कैसे समझेंगे, प्रॉपरली समझेंगे किस किस तरीके से कैसे कैसे चल रहा है मैकेनिज्म। लेकिन पहले कुछ पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको ये समझा रहा हूं कि कैसे नेक्रोसिस कंडीशन काम कर रहा है, क्या कैसे कैसी स्टेजेस आ रही हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं, ऑलवेज पैथोलॉजिकल, हमेशा होता कैसे है, पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। पैथोलॉजिकल मींस जो एक तरीके से आपको बाहर से स्ट्रेस मिला है, फिजियोलॉजिकल नेक्रोसिस स्टार्ट नहीं होगा, फिजियोलॉजिकल बॉडी के रिमेनिंग मोस्टली होता कैसा है, पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मतलब बाहर से एक तरीके से भीख मांग रहा है, पकड़ बाहर के तेरे कारण हो रहा है, मतलब कि एक तरीके से बाहर से कोई इसको डिजीज कंडीशन, नेक्रोसिस कंडीशन पकड़ा के जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल एनलार्जमेंट। जैसे ही पैथोलॉजिकल मतलब जैसे ही स्टार्टअप हुआ तो सबसे पहले क्या होगा, सेल का एनलार्जमेंट होगा, सेल क्या होगी, फूलेगी। अरे मैंने चीज ले ली, मतलब एक तरीके से खुश होगी, हाँ भैया पैथोलॉजिकल बीमारी लिया मैंने, बीमारी लिया, मतलब कि एक तरीके से मतलब कि एक्साइटमेंट में फूलना। ठीक है, अब इसके बाद होगा क्या, सेल का एनलार्जमेंट में तो हो गया, लेकिन होगा क्या, लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। मतलब कि जैसे ही फूला नहीं समाएगा तो होगा क्या भैया, खुद तो फूल तो रहा है वो ठीक है, लेकिन साथ में कर क्या रहा है, तेरी जितनी कैपेसिटी है उतना फूल, उससे ऊपर फूलेगा तो मेम्ब्रेन टूटेगी। इसलिए हुआ क्या, मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी डैमेज हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, लीकेज ऑफ कंटेंट। अगर मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी खत्म हो गई, जितना फूल सकती थी उतना फूल गई, लेकिन उसके बाद हुआ तो मेम्ब्रेन टूटना चालू हो गई, टूटना चालू हुई तो वहां से क्या निकलना चालू हो गया, लीकेज होना चालू हो गई, जो अंदर के कंटेंट है वो कहां आने लग गए, बाहर आने लग गए। ठीक है, इसके साथ में फिर इसके बाद क्या कंडीशन चालू हो गई, वहां पे इन्फ्लामेशन कंडीशन चालू हो गई, आके भाई साहब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन सब आके जकड़ लिए, कह रहे भैया ये तो लीक कर रहा, पकड़ इसको, इसको इन्फ्लामेशन करते हैं अभी। तो इन्फ्लामेशन कंडीशन चालू हुई, इन्फ्लामेशन के बाद क्या होना चालू हो गया, न्यूक्लियर डीजनरेशन। भाई सेल के अंदर मेन जो उसके सेल का जो मेन मालिक है न्यूक्लियस, उसको डैमेज करना चालू कर दिया, मतलब न्यूक्लियस का क्या होना चालू हो गया, डिग्रेडेशन होना चालू हो गया। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, अब ये चीजें क्या थी, सबसे लास्ट में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिग्रेडेशन। स्टार्टिंग हो रही थी उसके फूला ना समाने थे, मतलब एकदम एनलार्जमेंट से, एनलार्जमेंट हुआ तो लीकेज होना चालू हो गया, सेल की इंटीग्रिटी खत्म हो गई, इंटीग्रिटी खत्म हुई तो सेल के अंदर से सामान जो भी थे बाहर आना चालू हो गए, वो बाहर आए तो इन्फ्लामेशन कंडीशन चालू हो गई, इन्फ्लामेशन हुआ तो न्यूक्लियस का डैमेज होना चालू हो गया। ये एक था मैकेनिज्म, डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया। लेकिन अब मैकेनिज्म को प्रॉपर तरीके से समझेंगे, किस तरीके का मैकेनिज्म या मैकेनिज्म ऑफ नेक्रोसिस किस तरीके से वर्क करेगा, क्या क्या चीजें इसके अंदर होंगी। ठीक है, सबसे पहले नेक्रोसिस इज टिपिकली कॉज्ड बाय सीवियर इंजरी। नेक्रोसिस किस वजह से होता है, किसी ना किसी सीवियर इंजरी के कारण होता है, डेट इंपेयर द सेल एबिलिटी टू मेंटेन हेमियोस्टेसिस। जो करता क्या है, वो सेल की नॉर्मल जो भी हेमियोस्टेसिस कंडीशन है उसको मेंटेन नहीं होने देता है। वो क्या करता है, इंपेयर द सेल एबिलिटी टू मेंटेन, सेल की खुद की एबिलिटी को खत्म कर देता है कि वो अपनी नॉर्मल कंडीशन को संभाल के रख सके। ठीक है, तो अभी तक हमने नेक्रोसिस, नेक्रोसिस की डेफिनेशन, नेक्रोसिस के टाइप्स, ये सब देखा है। लेकिन अब हमको और भी चीजें देखनी है, क्या देखना है, जो भी मैंने जैसे कि बताया मैकेनिज्म, किस तरीके से मैकेनिज्म हो रहा है, किस तरीके से काम चल रहा है, तो ये हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, तो बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।